नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फकीरी और सन्यासी इस वीडियो में। मैं एक छोटी सी अपेक्षा आपसे रखता हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। वीडियो देखना ना देखना ये आपकी मर्जी की बात होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सन्यास क्या होता है, फकीरी क्या होती है? सन्यास हो तो स्वामी विवेकानंद जैसा, और फकीरी हो तो नरेंद्र मोदी जैसी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फकीरी एंड सन्यास। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात लेकर आया हूं कि हिमालय के साधु हिमालय में ही क्यों तप करते हैं, जो कुंभ में आते हैं। अब मेला हुआ था, कुंभ मेला। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत का प्रारंभिक यानी शुरुआती इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार पूरा का पूरा बेल्ट हिमालयन। इसके अलावा उत्तर में पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है, थे, अब नहीं है। यह पूरा का पूरा भारत था, म्यांमार तक, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक। सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। सिद्धाश्रम यानी जहां पर सिद्धि प्राप्त होती है साधु को, और मठ यानी वहां पर साधु रहते हैं, और गुफा वहां पर साधु तप करते हैं। तप मतलब, आपको तप का मतलब पता नहीं होगा। 10-10 दिन तक भूखे भी रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। ये होता है तप। तप का मतलब होता है हर चैलेंज का सामना करना। ये होता है तप, जो हम भी कर सकते हैं और साधु भी कर सकता है। हम अपनी लाइफ में आने वाली समस्याओं से उसका मुकाबला करके, उसको सहन करके हम भी तप कर सकते हैं। और साधु जो परम तत्व को या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते हैं। योग यानी एक मुद्रा, वो वही स्थिति में पूरी जिंदगी गुजारते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रोसेस होती है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियां यानी कुंडलिनी की शक्तियां बाहर आती है जब आदमी तप करता है। अब सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य क्या है, तो शुरू करते हैं इस बात पर क्या कहा गया है। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वी, उन लोगों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। हिमालय में जैन, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ये सारे संत, उनके कई प्राचीन पुराने मठ है और गुफाएं भी है। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ये है उनका रहस्य। आदमी जीता कितना है, जिंदगी कितनी होती है? 100 साल,
80 साल या मान लो 150 साल, लेकिन ये साधु हजारों सालों से तप कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। अब जो ये तपस्या कर रहे हैं हजारों वर्षों से, उस संदर्भ में 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय जो बाबा आते हैं, सब लोग नाथ और 10 नामी अखाड़े वाले बाबा और सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। यानी वो लोग तप करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, एक आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए। जो हमें शायद आपने देखा होगा तो रामायण एंड महाभारत, उसमें जो दिखाया जा सकता है वो शक्तियां थी, वो इंसान थे, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर लाते थे। जैसे कि रावण ने हजारों साल तप किया था, फिर उसको अमरत्व का वरदान मिला। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है, लिखा हुआ है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। अगर उनका ये इतिहास लिया जाए तपस्वियों का, तो आज भी हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है, पूरा का पूरा मैप है, नक्शा, और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। यानी आपको लगेगा कि हिमालय छोटा मोटा होगा, ऐसा नहीं है, आप गुम हो जाते हो, इतना बड़ा हिमालय है। और अगर आप वहां पर चले गए और आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, जैसे कि अब आज की पीढ़ी तो गूगल मैप के बिना कहीं पर जा ही नहीं सकती, तो दोस्तों वहां पर जाते हो आप गुम हो सकते हो, वापस नहीं आ सकते। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप वापस नहीं आओगे, लेकिन गुम हो जाना ये एक आम बात है, क्योंकि वहां पर कोई पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ पर है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। इस तरह का है, समंदर के बीच जिस तरह से हम होते हैं उसी तरह। तो एक दूसरी बात, सबसे बेहतरीन वातावरण शांत। वैसे तो आज भारत में जंगल तो है नहीं, लेकिन हिमालय एक ठंडा और शांत, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। वहां पर जाकर जो सिटी में, शहर में रहते हैं, उनको शांति पसंद होती है, और जो गांव में, शांत गांव में रहते हैं, नीरव शांति होती है, उनको वो घोंघाट पसंद होता है। हर एक की पसंद होती है अपनी अपनी। तो क्यों करते हैं तप? उसका जवाब है, पहला जवाब है बेहतरीन वातावरण। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे आप हिमालय के बेल्ट में, जो नेचुरल है। जैसे कि वो अमरनाथ में कोई रहस्य है, मुझे शायद मैंने पढ़ा था, कोई कबूतर है और वो ग्लेशियर कभी पिघलता ही नहीं है, इस प्रकार का कुछ है रहस्य। तो दोस्तों वहां पर कई है, लेकिन सैकड़ों चमत्कार आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जो प्राकृतिक है। एक और जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं जो पवित्र है, बिल्कुल क्लीन, जो मिनरल वाटर होता है ना, उस तरह। तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड है, यानी पहाड़ है, लेकिन बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के, स्नो के, तो वहां पर स्नोफॉल होता रहता है।
तो कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग ऐसी बीमारियां नहीं होती। दैट इज द बेनिफिट। तो हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की मुकाबले बेहतर होता है। वहां पर 15,000 फीट ऊंचा लद्दाख, वहां पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पाया कि उन लोगों के अंदर एक अलग प्रकार के जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं। अगर हम वहां पर जाते हैं लद्दाख में 15,000 फीट ऊंचा, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती, हम नहीं रह पाते, लेकिन वो लोग रहते हैं वहां पर, आम जिंदगी बिताते हैं। इसलिए उनके शरीर में एक अलग प्रकार का जीन्स होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर ध्यान और योग उसके माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। योग जो आपको तप करने की कोई जरूरत नहीं है हिमालय में जाकर, और हाँ आपको अच्छा लगे तो जाओ वहां पर तप करो। अब आपको लगेगा कि यार सन्यास की ये बात कर रहा है, हम तो यार 10 रुपये भी किसी को नहीं देते और ये सन्यास की बात कर रहा है। आप नहीं समझोगे सन्यास क्या होता है। हम कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक बात में बोल दूं, आप हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए संतोष और त्याग की आवश्यकता होती है, और प्रगति करने के लिए हमेशा असंतोष उसकी जरूरत होती है। अब तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। चमत्कारों की खान, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या यति एक विशालकाय हिम मानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। और येती आज एक रहस्य है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में विवस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन काल में पुराणों के अनुसार विवस्ता ये परफेक्ट नेम है, विवस्ता रिवर आप सर्च कर सकते हो गूगल में। उसके किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। अब हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे आप। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देता है यहाँ पर, जैसे कि स्मार्टफोन, कैमरा सब कुछ बंद हो जाता है वहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि आप वहाँ पर जाते हो तो वापस नहीं आ सकते, अंदर तक चले गए तो हिमालय के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा जमीन विस्तार है। अब कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती है वहाँ पर जो जाते हैं। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई, बट घड़ी का समय बदल जाता है।
वो एक टेक्निकल इश्यू है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि उसमें जो बैटरी, यानी घड़ी में तो बैटरी अब आती है लेकिन सेल आता है, उसे भी बैटरी ही कहा जाता है। मैंने कहा ना कि बैटरी पावर सप्लाई कम कर देती है घड़ी में, तो कांटा घूमना बंद हो जाता है। या डिजिटल वॉच में भी वो टेक्निकल इश्यू आते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट, वातावरण ऐसा है वहाँ पर, इसलिए ऐसा होता है। अब जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं, जैसे कि कालो डूंगर हमारे गुजरात के कच्छ में। वहां पर चढ़ाव है इस प्रकार का। लेकिन जब गाड़ी को आप न्यूट्रल कर देते हो, गियर में से निकाल देते हो और ब्रेक दबाए बिना छोड़ देते हो, तो गाड़ी वैसे आप टोच पर हो चढ़ाव की, तो गाड़ी नीचे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं होता है, गाड़ी ऊपर जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? ये कोई मैग्नेटिक फैग्नेटिक नहीं है दोस्तों। आपको चमत्कार लगेगा कि यार ढलान ऐसे हो तो गाड़ी नीचे आनी चाहिए, ये तो ऊपर जा रही है। वो नेचुरली एक इस प्रकार का ढलान है। अब मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं है, वरना मैं समझा था। तो उस प्रकार का ऐसे ऐसे ढलान है। ओके, अब आप उस प्लेट को ऐसे सीधा रख दोगे तो क्या होगा कि जो ढलान है इस प्रकार का है, इस प्रकार का, तो इसमें इस प्लेट को आप ऐसे रखोगे, एक प्लेट समझ लो। तो अब क्या होगा कि ये जो ऊंचा है ना, ये इस प्रकार का ऊंचा, तो अब इस प्रकार से प्लेट को आपने रखा, तो गाड़ी प्लेट ऐसे है तो गाड़ी किस तरफ जाएगी? ऐसे है, वैसे इस तरह का ढलान, लेकिन गाड़ी इस तरफ जाती है क्योंकि उसकी प्लेट इस प्रकार से है। ये आप समझ पाए हो तो समझ लो, वरना मैं किसी वीडियो में प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि वो है क्या। कोई मैग्नेटिक फैग्नेटिक नहीं हो सकता यार। और वैसे भी जो ज्यादा जिनको ज्ञान नहीं है वो मान लेते हैं कि ये तो यार जादू है, जादू फादू कुछ नहीं होता दोस्तों। अब सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़क कर खाई में गिर सकता है। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी यह नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर जाता, जैसे कि मैंने बताया आपको। भारत में 2 जगह है, जैसे कि एक कच्छ का कालो डूंगर, आप जाना वहां पर, तो वहां पर इस तरह से होता है, वो ऊपर जाता है। हमें लगता है ऐसा, ये होता नहीं है कभी। वाहन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही रूप से काम करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है तो ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, मानव, पक्षियाँ, झाड़ पौड़, सब कुछ हवा में उड़ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर छोड़ देती है पृथ्वी तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होता है। ये हमें लगता है ऐसा कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर इसको जियोग्राफिकली स्टडी किया जाए तो इसका रिजल्ट कोई कहीं और आएगा। यानी मेरी ये राय है, मैंने तो कोई रिसर्च की नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा एक दिन, तो मुझे आइडिया आया कि ये साला इस तरह से हो सकता है। ऐसे तो कैसे जा सकता है? अगर ऐसा है तो हमें जो लीप का इस्तेमाल करते हैं ना, इसका अध्ययन किया जाए और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं कि पर्वत पर बिना गियर में डाले ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हैं, बिना कोई डीजल फ्यूल बिना। अगर इस पर स्टडी किया जाए तो फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे रास्ते बना सकते हैं जिसमें गाड़ी ऊपर की ओर जाए।
यानी ऐसे रास्ते जहाँ पर गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ ब्रेक की ज़रूरत होती है, गियर फियर कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप चलती है। ये भविष्य में होगा, देखना आप, जहाँ गाड़ी चलाने के लिए कोई बैटरी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो पृथ्वी की एनर्जी है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटी, उसी से काम लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है यार, मैं थोड़ा हूँ ना फ्यूचरिस्टिक एंड विजन करने वाला आदमी हूँ, सोचता हूँ ऐसा सब कुछ। तो मैंने जो सोचा था वो आपके सामने रखा, अगर आप समझ पाए हो तो कहते हैं कि हिमालय में एलियंस रहते हैं। यहाँ का कैलाश पर्वत सबसे ज्यादा चमत्कारिक स्थान है। इस तरह यहाँ कई तरह के चमत्कारिक स्थान है। अब देखो, ये जो आप बातें सुनते हो ना कि एलियंस रहते हैं, जैसे कि एरिया 51 जो अमेरिका में है, कई सालों तक लोगों को लगा कि यहाँ पर एलियन रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर सैन्य अड्डा था, मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किए जाते थे अमेरिका में, टेक्सास में। लोग मानते थे कि यहाँ पर एलियंस है और अमेरिकन गवर्नमेंट इसे छुपा कर रखती है, उनके साथ उनका कनेक्शन है एलियंस के साथ। ऐसा नहीं था, लेकिन सालों बाद सामने आ गया कि सच क्या है। तो यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि उस पर्वत में, हिमालय में एलियन रहते हैं। अब दूसरी बात, देवात्म हिमालय, अध्यात्म है वहां पर। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे, ये तो सच बात हो सकती है। देवता यानी मानव जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, उसे देवता कहा जाता है। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था, और यहीं पर नंदनकानन वन, उसमें इंद्र का राज्य था। जहाँ पर इंद्र कहते हैं, इंद्र में कहा जाता है ना, इंद्र स्वर्ग के राजा थे। स्वर्ग यानी वो हिमालय, वहां पर अप्सराएं होती है। स्वर्ग में आप जाना, वहां पर अप्सराएं मिलने को देखेंगे, मत जाना, यहाँ पर कम है अप्सराएं। आप जहाँ पर रहते हो वहां पर अप्सराएं बहुत है, देखो उसको। यानी एक तरह से मैं संन्यास की बात कर रहा हूँ, तो एक तरफ संसार की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक तटस्थ रूप से, न्यूट्रल रूप से, किसी पक्ष में आए बिना बात कर रहा हूँ आपसे, जो मैं समझता हूँ भी। तो वहां पर इंद्र का राज्य था। अब स्वर्ग में तो यार अप्सराएं होती है, लेकिन यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में ही अप्सराएं होती, यहाँ पर सुंदरियां होती है ना, देवियां। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई गई है। मुंडकोपनिषद, उसके अनुसार वो कोई ग्रंथ होगा, मुंडक उपनिषद, उसका मतलब ये होता है। उसके अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है, देवात्मा हिमालय। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतया नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती है। आध्यात्मिक शोधों के लिए साधनाओं सूक्ष्म शरीरों को
विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया और स्वर्गवत माना गया। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। अब जड़ी बूटियों की खान, वहां पर जड़ी बूटियां कम ज्यादा है, वो तो अमेज़न जंगल में भी है, वहां पर जड़ी बूटियां है और वहां भी रहस्य है उनके भी, और हमारे भारत में भी हिमालय के रहस्य है, क्योंकि लोग वहां पर गए नहीं तो जानते भी नहीं है कि वहां पर क्या है। अब जड़ी बूटियों की खान है हिमालय। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे, जो रामायण में था। हिमालय की एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोगों को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को 2 गुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियां के ग्रंथों में मिलता है, जो संस्कृत में लिखे गए। प्राचीन भारत के जो ग्रंथ है वहां पर सब कुछ लिखा गया, लेकिन वो पढ़ता कोई नहीं है, स्टडी कोई नहीं करता है। वहां पर सब कुछ लिखा है यार, क्योंकि जो रामायण महाभारत वो हमें एक सिविलाइजेशन हमको मिलती है इतिहास में अगर जाए तो, और वो था, सच थी बात, वो था। तो ये सब कुछ भारत के प्राचीन ग्रंथों में सब कुछ लिखा गया है दोस्तों, और वो था जो रामायण महाभारत जो हुआ था, उनके पास जो कुछ भी शक्तियां थी, बहुत बहुत लंबी आयु तक जीते थे लोग, ये सत्य था। और वो बहुत विकसित सिविलाइजेशन थी। लेकिन आजकल जैसे हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वैसे तो ट्रंप ने, अगले वीडियो में मैंने बताया है कि ट्रंप ने वादा किया है कि मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दूंगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, सब कुछ नेस्तो नाबूद जो महाभारत रामायण में हुआ था। लोगों का अंत कहाँ हुआ था? युद्ध में। इस तरह रामायण महाभारत तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जिसमें हमने आज तक जितना इस पृथ्वी पर इंसान ने विकास किया, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो सकता है, क्योंकि शस्त्र, हथियार, वेपन्स भयंकर है दोस्तों। अब सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं साधु? इतने साधु आते हैं, कहाँ जाते हैं? तो कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आते ही लाखों की संख्या में आपको नागा साधु डुबकी लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि नागा बाबा कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? इतनी संख्या में आते हैं कहाँ से, फिर कहाँ चले जाते हैं? देखने को नहीं मिलते। तो दरअसल इन साधुओं को वनवासी सन्यासी कहा जाता है। यह कुंभ के अलावा कभी भी सार्वजनिक जीव में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये या तो अपने अखाड़े यानी आश्रम उसके भीतर ही रहते हैं, या हिमालय की गुफा में, या फिर अकेले ही देश भर में पैदल घूमते रहते हैं। वो मैं आगे कहने वाला था कि आपको मठ में आपको ये साधु देखने को मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन जब कुंभ मेला आता है तो सारे देश के साधु वहां पर आते। वैसे भारत एक अध्यात्म की भूमि है दोस्तों। यहाँ से
अध्यात्म की नींव यहाँ पर है। जो चले जाते हैं हिमालय, कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वो भभूत आती है ना, शेष जो अग्नि की होती है, वो लपेटकर पूरे की पूरी हिमालय के बीच चले जाते हैं। वहां यह अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। उनका भी गुरु होता है, उनको वरदान दिया होता है, क्योंकि गुरु को ज्ञान होता है कि इसको इस आध्यात्मिक शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। तो वो गुरु आदेश देता है कि तुम इस तरह का तप करोगे ताकि आपका आत्मीय विकास हो। इस तरह का होता है। तो वो वहां पर आते हैं मेले में, वो उनका होता है बाबाओं का मेला, कुंभ मेला, जिसमें आम नागरिक, आम संसारी आदमी भी जाते हैं देखने के लिए। महिलाएं होती है और नंगे साधु होते हैं। तो ये दर्शाता है हमारे दृष्टिकोण को इंसान के। जब कोई आदमी, वैसे आपको पता है कि कपड़े जो है वो जब इंसान पृथ्वी पर आया तब कोई पहनकर तो नहीं आया होगा ना। तब कोई ऐसा सेक्स का दृष्टिकोण था ही नहीं। लेकिन आजकल तो आपसे कोई लड़की कपड़े पहन के निकलती है, या कोई लड़का या कोई भी इंसान नंगा घूमता है तो अजीब लगता है लोगों को। लेकिन आप बताओ, कोई कौवा सूट बूट और टाई पहनकर बैठता है, आपको कैसा लगेगा? वो भी तो नंगे घूमते हैं ना, पशु पक्षी सब कुछ, वो भी तो नंगे घूमते हैं। तो उनको ऐसा दृष्टिकोण, आपको क्यों नहीं ऐसा लगता है कि ये नंगे घूम रहे हैं? आपको कभी हंसी आती है उन पर? तो ये नागा साधु समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए ये प्रदर्शित होता है वहां पर कुंभ फेयर में, मेले में, कि आदमी को हमेशा जब भी नंगा देखता है आदमी, तो सेक्स का आवेश आना स्वाभाविक है। तो वहां पर वो लोग प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि सेक्स ही सब कुछ नहीं है। और मैं एक आपको बात बोल दूं यार, कि सेक्स और पैसे में ताकत होती तो बुद्ध और महावीर जैसे राजाओं ने इसे क्यों छोड़ा होता है? तो हर एक आदमी को या व्यक्ति को सेक्स के नजरिए से मत देखो। इसका मतलब ये होता है नागा साधु का। अब वो तप करते हैं और इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। कई लोग तो भूखे भी रहते हैं। एक अंबाजी में तपस्वी है प्रवीण भाई नाम का। उसने पूरी जिंदगी में, उसकी शायद उम्र होगी 45-47 साल। आप सर्च करना उनके नाम, प्रवीण भाई। वो अंबाजी, उसका टैगलाइन क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अंबाजी में ये परम सत्य है। वो इंसान ने जब से जन्मा है न खाया है न पिया है, कुछ भी नहीं, फिर भी जीवित है वो। और उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च किया गया उन पर। तो उन्होंने पाया कि वो अपनी एनर्जी, उनके अंदर एक नेचुरल सिस्टम है जो एनर्जी लॉस होती नहीं, रीयूजेबल एनर्जी। यानी जो शरीर में उनको एनर्जी दी थी भगवान ने, जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले तो कोई खुराक नहीं लिया होता है उसने, तो उसी तरह उसके अंदर परम तत्व की एनर्जी होती है। जैसे कि हम खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं, जीवित रहते हैं। तो उनके अंदर, जो प्रवीण भाई मैंने बोला,
हमारे गुजरात के अंबाजी में जो अंबाजी माता का मंदिर है, बहुत बड़ा सोने से मढ़ा हुआ मंदिर है। तो वहाँ पर वो रहते हैं और शायद 45 या 50 साल से उन्होंने न खाया न कुछ पिया। उन पर वॉच रखी गई, ऐसा नहीं कि फालतू में बोल रहा हूँ, उन पर वॉच रखी गई थी, ये आदमी क्या करता है कैमरा द्वारा, और वो गुफा में रहते हैं, तप करते हैं। तो इस तरह आदमी बिना खाए भी सरवाइव कर सकता है। यही तो बात है ना यार। हम अगर कोई दुष्काल पड़ जाता है जिसमें अनाज की कमी होती है, तो ये मानव के पास ये शक्ति होनी चाहिए ताकि वो जीवित रह सके दुष्काल में भी, जहां अनाज नहीं मिलता है। तो इनका उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि ये सब कुछ शक्तियां है, और शक्ति का पुनरावर्तन नहीं, शक्ति को बदल सकते हैं, उसको नाश नहीं कर सकते। ऐसा एक वैज्ञानिक ने बोला था, साइंटिस्ट ने। शक्ति को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसको नाबूद नहीं कर सकते हम शक्ति को। जो हम शक्तियां तो मौजूद है, जैसे कि आप किसी को फोन लगाते हो तो तरंग एक शक्ति है, उसका टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग किया जाता है। आप यहाँ से बोलते हो और अमेरिका में आवाज जा सकती है अगर शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, जो कुदरती शक्तियाँ हैं। उसके लिए हम मशीन का भी यूज कर सकते हैं और दिमाग का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर दिमाग में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हो जिसके तहत हम किसी को बात कर सकते हैं। ये मुमकिन है दोस्तों। और अगर आपको ऐसी शक्ति प्राप्त करनी है तो भारत की प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास शुरू करो, उसमें सब कुछ लिखा गया है। आजकल तो यार कोई नया गैजेट आता है कोई, तब भी हम हैरान रह जाते हैं कि क्या बात है यार। लेकिन ये तो भारत में हजारों वर्षों पहले इसका संशोधन हो चुका था। ये साले गोरों ने इसको चुरा कर अपना नाम दे दिया। तो ये सब कुछ होता है। कई साल तक कठोर तप करते वक्त उनके बाल कई मीटर लंबे हो जाते, वो हम देखते हैं। वो यार ऐसे कैसे बाल बढ़ते हैं, कोई डुप्लीकेट थोड़ा बाल लगाते हैं। वो नागा साधु जो कुंभ मेले में आते हैं, वो लोग कई प्रकार का तप करते हैं और हमेशा एक ही मुद्रा में रहते हैं लंबे समय तक। कई बाबा तो 24-24 घंटे तक। हमारे यहाँ एक गांव है, वहां पर एक बाबा है, उनको वरदान दिया था उनके गुरु ने कि तुम कभी भी सोना मत, यानी नींद तो लेना ऐसे ही, लेकिन खड़े बैठना मत, और हमेशा पूरी जिंदगी खड़े होकर बिताना। और वो कर रहे हैं। एक झोला है, उस पर ऐसे लेट जाते हैं और पूरी रात गुजारते हैं ऐसे ही। वो तप कर रहे हैं। आज है नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपको उनसे मिलना है, आपको, वो हिंदी बोलते हैं, उनको मैं मिलाऊंगा यार एक दिन। हो सकता है वो गुस्से में आ जाए, लेकिन हमारे गांव में भी मंदिर तो है, लेकिन इस प्रकार का कोई, हमारे जो गुरु है उनका नाम भी मैं बोल देता हूँ, आदरणीय गुरु है संत जबरनाथ भारती उनका नाम है। वो गुरु है हमारे गांव में, मंदिर में रहते हैं, संत है, तपस्वी। तो जो बाजू का गांव है वहां पर उनके साथ मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। वो बाबा उनके, क्योंकि ये थोड़ा यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या है कि वो बैठते ही नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने, जब से उनको
अपने गुरु ने वरदान दिया है, तब से न तो सोते हैं न बैठते हैं। पूरी जिंदगी उनको खड़े रहकर गुजारनी, जिसमें 24 घंटे खड़े ही रहना होता है। तो वो कर रहे हैं, उनके साथ मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। अगर हो सके तो वो राजी होंगे तो। वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है वो मंदिर, मैं आपको ले चलूंगा वहां पर। उनके साथ एक इंटरव्यू रखूंगा कि उनको क्या उनकी हिस्ट्री है पूरा का पूरा। मैं थोड़ा नहीं जानता, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है। और आजकल यार वहां पर है नहीं। अब यार सन्यासी का कोई निश्चित नहीं होता है यार, कहाँ पर रहते हैं क्या करते हैं। वहां पर गुफा भी है, अंडरग्राउंड है, वो क्या है पता नहीं। लेकिन हमारे गांव में भी कई संत हुए हैं, और आपको मैं वहां पर ले जाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर संतों ने, 2 संत, एक सुखदेव भारती जी महाराज, एक उनसे भी बड़े संत गुलाब भारती जी महाराज, उन्होंने, ये सच है दोस्तों, उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। सुखदेव भारती और गुलाब भारती महाराज ने, उनकी समाधि पर आज मंदिर बना हुआ है। कई मंदिर तो है जहां पर समाधि दी गई है, लेकिन जो गुलाब भारती महाराज थे वो हमारे गांव में एक छोटा सा नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक अग्नि जलाकर उन्होंने तप किया था। जो उस वक्त क्या हुआ होगा, ये हजारों साल यार पुराना इतिहास है। मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की थी, लोगों को पूछा था। उन लोगों को नहीं जो सिर्फ मंदिर में आते हैं और बस कुछ जानते नहीं है, उन लोगों को जो इस प्रकार के जानकार है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, 2-3 लोगों को से मैंने बात की और मुझे पता चला कि हमारे गांव में, मेरे गांव में जो गुलाब भारती जी महाराज थे, उन्होंने जहां आज वो जहां पर थे, जहां पर बैठे थे और तप किया था, उस वक्त आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मकान है, वो सब कुछ आजकल जो विकास हुआ है वो नहीं था। सिर्फ एक नीम का पेड़ था उसके नीचे, और उसी जगह पर धुनी कहते हैं उसे, जिसमें शेष होती है अग्नि की, उसमें उन्होंने तप किया था। ठीक उसी जगह आज उनकी तपोभूमि पर पूरा का पूरा मकान बनाया हुआ है, उसमें भी मैं ले चलूंगा आपको। और भोलेनाथ का बगल में मंदिर है, और उस मंदिर के, वो मंदिर गांव में है। ये मैं पूरी की पूरी बात कर लेता हूँ, फिर आज अगर शाम को हो सके तो मैं वहाँ पर आपको ले चलूँगा। और 2-3 दिन बाद अगर वो जो खड़े होकर पूरी जिंदगी गुजार रहे उन साधु से भी आपको मैं मिलवाऊंगा। तो वहां पर गांव है, गांव में मंदिर है। और दूसरी जगह जहां पर पाड़ियों कहते हैं, कोई पाड़ियों यानी समाधि, तो वहां पर आज तो पूरा का पूरा जो हमारे गुरु है गांव के, उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। वहां पर जो कुछ भी था वो ऊपर वो लगाया है, छत लगाई है, और जहां पर मंदिर थे उसको भी सारा का सारा कुछ इनोवेशन किया है, नवीनीकरण किया है। और जो जहां पर समाधि ली गई थी वो जगह है वैसी ही रखी गई थी। लेकिन मेरी एक राय है इसमें कि जो इतिहास होता है ना, उसका इनोवेशन, रिस्टोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसको खंडहर ऐसा ही रखो, संभाल कर रखो,
ये हमारे गांव में एक छोटी सी धरोहर है गांव की, तो इसको संभाल कर रखना चाहिए और यथावत स्थिति में रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि असल में ये स्थिति थी उस वक्त। और उसके आगे एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ दोस्तों, वो भी गिर गया। उसके नीचे तो हम पढ़ते थे, हमारे एक गुरुजी थे, शिक्षक थे, वो हमें वहाँ पर ले जाते थे। और शायद हर शुक्रवार या सोमवार को, मंडे को, वो वहाँ पर ले जाकर पढ़ाते थे, जिसमें पीरियड नहीं होता है, पूरा का पूरा दिन वहाँ पर पढ़ना होता है, खुले में, उस पेड़ की छाव में, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। ये मायने नहीं रखता है, समाधि तो कोई मरा हुआ इंसान भी ले सकता है, लेकिन उन्होंने जीवंत जीते जी समाधि ली थी। परम सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों। और उन्होंने तप किया था गांव के बीचों बीच, वहां पर उस वक्त जो आजकल घर है वो सब कुछ नहीं था, शायद 2-3 घर होते होंगे उस वक्त जब वो बाबा थे। तो उन्होंने तप किया था, और वो हिस्ट्री पूरी की पूरी मैं रिसर्च की थी मैंने, तो जो कुछ भी मैंने जाना वो मैंने आपको बताया कि उस वक्त उन्होंने, और हमारे मंदिर में, हमारे गांव में अध्यात्म की शुरुआत उन्होंने शायद की थी, गुलाब भारती जी महाराज ने, और आज पूरा गांव मानता है उनको। तो ये मेरे गांव की हिस्ट्री थी। और दूसरी बगल के गांव की भी मैंने बात की, जहाँ तक मैंने जाना था, क्योंकि मैं एक बार ये वहाँ पर गया था, तो मैं एक आदमी ने मुझे बोला था कि उनको ऐसा वरदान दिया गया है कि वो पूरी जिंदगी उनको खड़े रहकर ही बितानी है, यानी सोते हैं लेकिन एक झोला सा रखा हुआ है, उस पर ऐसे लेट कर सोते। तो ये सब कुछ होता है दोस्तों। सन्यासियों का जीवन बहुत कठिन होता है। अब कई साल तक कठोर तप करते वक्त उनके बाल कई मीटर तक लंबे हो जाते हैं, और ये तप तभी संपन्न होता है जब ये कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। क्या बात है। शायद कितने साल में आता होगा, मुझे जनरल नॉलेज नहीं है उसका, कुंभ मेले का, लेकिन उनका तप यानी संडे, रविवार, हमारा तप होता है मंडे से लेकर सैटरडे तक, फिर संडे आता है, संडे के दिन छुट्टियां होती है, रविवार को हमारा तप कोई होता नहीं है। जैसे कि हम काम करते हैं वो तप है, लेकिन मेरा तो कोई रविवार नहीं आता है। किसान हूँ ना भैया, किसान का कोई रविवार नहीं होता है, जब भी काम होता है तो काम करना पड़ता है। तो इस तरह उनका भी रविवार आता है दोस्तों। जब कुंभ मेला होता है तब उनका तप संपन्न होता है, यानी एक पीरियड संपन्न होता है। एक पीरियड जो 13 साल का होता है वो इतना पीरियड संपन्न होता है। फिर वो गंगा में डुबकी लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और 13 साल का मैल धोते हैं, उसमें पिछवाड़ा सब कुछ गंगा में धोते हैं, जो पवित्र जल है उसमें धोते हैं। और कुंभ मेला जब आता है तब उनका तप संपन्न होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद ही एक नागा साधु का तप खत्म होता है। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम धारण किए ये नागा साधु धुनी रमाते हैं। त्रिशूल, 3 भालों वाला, शंख और तलवार और चिलम, ओका, वो धारण किए हुए ये नागा साधु धुन में रहते हैं। वैसे वो लोग ड्रग्स लेते हैं, चरस गांजा आता है ना वो, क्योंकि ड्रग्स लेने से जो सेक्सुअल आवेश आते हैं वो बंद हो जाते हैं।
ड्रग्स लेने से। और हाँ, अगर आप ये ड्रग्स लेते हो, हमारे यहाँ जो नौजवान होते हैं, एक आदमी को मैं मिला था, आदमी नहीं मेरे जैसा लड़का था, वो साला ड्रग्स ले रहा था। अब उसका नाम नहीं लूँगा मैं, मेरा दोस्त था, वो ड्रग्स ले रहा था। उसको पता नहीं है कि ड्रग्स से उसके जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं, फिर बच्चे नहीं होते हैं, सेक्स के आवेग बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो हुक्का आता है ना, चलम जिसे कहते हैं, चिलम, उससे ड्रग्स लेते हैं। और ड्रग्स क्या करता है कि आपके दिमाग को स्टेबल रखता है। ड्रग्स यानी चरस, गांजा आपके दिमाग को ध्यान में रखता है। अगर आप हंसते हंसते लेते हो तो जब तक उसका नशा रहेगा आप हंसते ही रहोगे। और अगर आप भगवान के परम तत्व में लीन होकर, वो एक प्रोसेस होती है लीन होने के लिए, वो अगर उससे शुरुआत करते हो चरस लेने की, हुक्का की, उसे लेने की, ड्रग्स लेने की, जिसमें परम तत्व में लीन हो, और अगर आपने ड्रग्स ले लिया तो आप नशा जब तक रहता है तब तक आप परम तत्व में लीन रहते हो। तो इस तरह से नागा साधु या कोई भी साधु ड्रग्स लेता है ताकि सेक्सुअल आवेग ना आए। नीति बिगड़नी नहीं चाहिए। जो साधु होते हैं, तपस्वी सन्यासी होते हैं, उनका विचार, कोई औरत गुजरती है तो उनकी सोच बिगड़नी नहीं चाहिए। तो वो जब लंबे समय तक ड्रग्स लेते हैं तो जो इंसान के अंदर नेचुरली सेक्स होता है, आवेश होता है, लागणी होती है, वो उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग में लिक्विड रिलीज होता है सेक्स के लिए, हार्मोन, तो वो बंद हो जाता है जब लंबे समय तक आदमी ड्रग्स लेता है। तब चरस, गांजा, भांग, ये सब कुछ आता है उसमें। तो इसलिए वो तो उनका तो कोई बच्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग ड्रग्स लेते हैं। और दिमाग में कोई कामना ना आए, जैसे कि आप तब यार कितने तरह, आप जैसे कि मैं ये धूप में बैठा हूँ, गर्मी लग रही है, मुझे भी कामना होती है कि यार थोड़ी छाया मिल जाए, तो ये दिमाग में विचार आता है। लेकिन अगर कोई आदमी ड्रग्स लेकर बैठता है तो उसे परछाई, ठंडी, गर्मी, किसी का भान नहीं रहता है, इसलिए वो लोग ड्रग्स लेते हैं और धुन में चले जाते हैं, एक तल्लीन हो जाते हैं परम तत्व में या किसी अन्य चीज में। तो यह शैव पंथ, शिव पंथ के कट्टर अनुयायी और अपने नियम के पक्के होते हैं दोस्त। ये साधु, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका नियम टूट जाए, ऐसा होता ही नहीं है। शिव पंथ यानी शिव, जीव शिव में मिल जाता है उनका जब वो मरते हैं। तो उनको ये इस पंथ के, शिव पंथ के, यानी काल से बाहर शिव जो भगवान थे, शंकर भगवान, बम भोले, वो उन्होंने काल को भी जीत लिया था। ऐसे तपस्वी थे, देवता थे वो तो इस तरह वो भोलेनाथ की पंथ पर कट्टर उनके अनुयायी होते हैं, यानी अनुसरण करते हैं उसका, और अपने नियमों के पक्के होते हैं। इसमें से कई सिद्ध होते हैं तो कई अवधड़। अब बाबा जो होते हैं उसमें कई बाबा, उनके पास सिद्धि होती है, कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है, तो कई ऐसे ही रखड़ते हुए भिक्षुक की तरह होते हैं, वो मजबूरी में साधु बने हुए होते हैं। लेकिन जो दिल से साधु बनता है, मैंने कहा ना आगे कि यार साधु हो तो स्वामी विवेकानंद जैसा और फकीर हो तो नरेंद्र मोदी जैसा,
तो ये होता है, ये अध्यात्म का देश है दोस्तों भारत। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब लोग यहाँ पर आकर गए हैं वहाँ पर अमेरिका में। अब और ये जो कुंभ मेला था उसमें स्टीव जॉब्स का फैमिली आया था पूरा का पूरा, और मार्क जुकरबर्ग भी उन नीम करोली बाबा से मिले थे, और स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा से शायद मिले थे जिन्होंने आईफोन बनाया। तो इस तरह का होता है दोस्तों साधु, फकीरी। फकीर तो कोई भी हो सकता है, यानी अपने काम में फकीरी रखो यार। मेरा तो यही कहना है, मेरा ये सुझाव है, काम के दीवाने हो जाओ, यही असली फकीरी होती है। तो 56 मिनट का वीडियो है, और एक छोटी सी अपेक्षा रखता हूँ दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। वीडियो देखना न देखना यह आपकी पसंद की बात होती है, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो, इतनी छोटी सी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ बोलना अगर वीडियो अंत तक देखा है तो जय भोलेनाथ, क्योंकि मैं भी एक शैव पंथ का अनुयायी हूँ और भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ। तो भोलेनाथ की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।